नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 25 फरवरी को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा ये जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं उत्तर भारत में, सेंट्रल इंडिया के ऊपर भी, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मॉइस्चर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों, सेंट्रल इंडिया के ऊपर भी पहुंचने लगा है, जिसकी वजह से कई राज्यों में आने वाले समय में मौसम सक्रिय हो सकता है। कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तर भारत पर WD है, पंजाब के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, पंजाब से लेकर और राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए ये पूर्वी भारत के बीच में एक ट्रफ बनी हुई है। इस ट्रफ के नीचे आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी, इस तरह दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिनके कारण ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती रीजन्स पर बादल तो कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी काफ़ी बादल नजर आ रहे हैं, जिससे उम्मीद कर सकते हैं आप कि यहाँ पर मौसम सक्रिय हो सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। साउथ इंडिया में तमिलनाडु और केरल के ऊपर बादल हैं, कोमोरिन रीजन के ऊपर सर्कुलेशन बना हुआ है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर लगातार खींच रहा है, और आप बादलों का जो मूवमेंट है उसके आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से ये बादल आगे बढ़ रहे हैं पश्चिमी दिशा में, और सेंट्रल इंडिया के कुछ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, यानी साउथ इंडिया के कुछ राज्यों पर इन बादलों का असर दिखाई दे सकता है। तो इन स्थितियों के बीच में किस तरह का मौसम रहेगा, कहां पर बारिश होगी 25 फरवरी को, आइए जानते हैं। WD के चलते उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर आप यहां देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर दक्षिणी हिस्से जो हैं, कटरा, उधमपुर और रायसी समेत सीमावर्ती रीजन्स में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। वैष्णो देवी धाम में भी बारिश और थोड़ी बहुत स्नोफॉल की गतिविधियां हो सकती हैं हायर रीचेस पर, लेकिन निचले इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। उधमपुर में भी बारिश की संभावना है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली का ये रीजन, शिमला का ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा, इन भागों में भी वर्षा और हिमपात होने के आसार हैं। हालांकि अब हिमपात की जो प्रोबेबिलिटी है धीरे धीरे कम होती जाएगी, बारिश ज़्यादा देखने को मिलेगी। और बर्फबारी की तुलना में उत्तराखंड में आप देखें तो उत्तरकाशी से लेकर जो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ का रीजन है, उत्तरी हिस्सा नेपाल से सटा हुआ और हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ, इन भागों में वर्षा की संभावना ज़्यादा है। निचले इलाकों में आप चलेंगे, निचले इलाकों में देहरादून से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार, नैनीताल तक, तो ये वाला जो पूरा बेल्ट है, इन भागों में बादल जरूर रहेंगे, लेकिन बारिश की जो संभावना है यहाँ पर काफ़ी कम है। लेकिन एक दो जगहों पर जरूर यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच पर भी बादल नजर आएंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है। अगर बात प्लेन्स की करें तो प्लेन्स पर किस तरह का फ्लो बना हुआ है, आज भी यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हुई है प्लेन्स में, और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 25 फरवरी को भी काफ़ी सक्रिय मौसम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अनुमान यह है कि पंजाब के तमाम दक्षिणी इलाकों में, पटियाला और लुधियाना से लेकर ये जो पूरा का पूरा रीजन है, फरीदकोट, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और बरनाला, मोगा, मनसा, इन संगरूर, इन सभी भागों में कई जगहों पर तरन तारन तक बारिश की संभावना है। अगर अमृतसर से लेकर पठानकोट और जालंधर की बात करें, यहाँ पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों की, तो यहाँ पर भी संभावना रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी अपेक्षाकृत यहाँ पर उत्तरी पंजाब में कम रहेगी। हरियाणा में आप देखिए, हिसार से लेकर रोहतक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक बादल नजर आएंगे, और यहाँ पर कई इलाकों में ऐसी संभावना है कि हल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी से ज़्यादा की उम्मीद नहीं रहेगी, लेकिन बादल ज़रूर रहेंगे। और ये जो बारिश होगी, इसके साथ हवाएं चलने और बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट होने की संभावना है, लाइटनिंग स्ट्राइक की भी संभावना रहेगी। जैसा आपको ऐसा लगेगा कि जो मार्च और अप्रैल में प्री मानसून गतिविधियाँ होती हैं, कुछ उस तरह की हलचल ये नजर आएगी। करनाल, कैथल, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और चंडीगढ़ में भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। आइसोलेटेड प्लेसेस पर रेनफॉल की संभावना रहेगी। अगर हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों की बात करें तो अलीगढ़, आगरा, मथुरा और एटा, इटावा, मैनपुरी का जो रीजन है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी इलाकों में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली और पीलीभीत, शाहजहांपुर के बीच में फिलहाल आंशिक बादल दिख सकते हैं। आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना यहां पर नहीं है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो उत्तरी इलाकों में फिलहाल उत्तर पूर्वी हिस्सों पर बादल रहेंगे, और इसी तरह से उत्तर पश्चिमी भागों पर भी चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर यहां अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, जयपुर तक, और यहां पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन एक दो जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा से हम रूल आउट नहीं कर सकते। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी भारत की अगर स्थिति देखें तो यहां पर भी आप जिस तरह का साफ मौसम नजर आ रहा है, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी से लेकर गोरखपुर, बहराइच तक का, इन भागों पर इसी तरह से साफ मौसम नहीं रहेगा। हवाएं बदली हैं, पूर्वाई चल रही है, आर्द्रता है। उम्मीद यह है कि उत्तर भारत से जो बादल पहुंचे हैं उनका भी कुछ असर रहेगा, और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉइस्चर का भी असर रहेगा। तो कुछ बादल यहां पर आपको सोनभद्र, भदोही से लेकर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया से लेकर ये वाला जो रीजन है, साथ ही साथ सेंट्रल
यूपी में लखनऊ, कानपुर और बाराबंकी आसपास का रीजन है, इन भागों पर भी बादल नजर आ सकते हैं। अभी बारिश की संभावना फिलहाल 25 फरवरी को यहाँ पर नहीं है। बिहार और झारखंड में तथा पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। झारखंड में दुमका, देवघर से लेकर रांची, जमशेदपुर के बीच में वर्षा संभावित है। भागलपुर से लेकर किशनगंज के बीच में यहाँ बिहार के पूर्वी इलाकों में संभावित है बारिश। जबकि कोलकाता के उत्तरी इलाकों में, अलीपुर और कोलकाता से उत्तर जब आप चलेंगे पश्चिम बंगाल में, तो पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है उप हिमालयन रीजन, इन भागों तक वर्षा होने के आसार हैं। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग तक पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। तो यहाँ काफी एक्टिव वेदर कंडीशन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में नजर आ सकती है। अगर हम सेंट्रल इंडिया की स्थिति देखें तो ओडिशा के ऊपर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। आंशिक बादल छा सकते हैं। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आंशिक बादल जरूर नजर आएंगे आपको पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में, इन भागों पर। और यहां पर बूंदाबांदी हो सकती है, रूल आउट हम नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में। बाकी जगहों पर पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। उज्जैन, इंदौर से लेकर जबलपुर और भोपाल समेत समूचे मध्य प्रदेश में, रेस्ट ऑफ द रीजन में, जबलपुर में जरूर संभावना रहेगी बूंदाबांदी की, बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर से लेकर कच्छ रीजन में, साबरकांठा, मेहसाना, पाटन, बनासकांठा समेत उत्तरी पूर्वी गुजरात में, सूरत, वलसाड़, नवसारी, दक्षिण पूर्वी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। पालघर से लेकर सिंधुदुर्ग, रायगढ़ तक पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। कोंकण, गोवा में और मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा में भी शुष्क मौसम रहेगा। तेलंगाना और कर्नाटक के तमाम इलाकों में, चाहे वो उत्तरी आंतरिक हो, दक्षिणी आंतरिक हो, कोस्टल हो, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन्स में भी ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में जरूर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच पर बादल रहेंगे। मदुरई, तिरुचिरापल्ली और इसी तरह से त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन तक केरल का जो हिस्सा है, इन भागों में भी वर्षा संभावित है। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां आज की तुलना में कल कम हो जाएंगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश में कमी आने के आसार नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।